यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस सर, जनवरी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं। मैं बताऊं, जब से रिजल्ट आया ना, मेरे पास भाई साहब इतने सारे कॉल मैसेजेस आ जाते हैं और इतने सारे मैसेज आए। बहुत सारे बच्चे हैं वो सीए फाइनल में आ गए, तो जो सीए फाइनल में आए उनको बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए वीडियो नहीं है, आपके उन भाई बहनों के लिए है जो इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए। और इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए तो सर एक बात बताओ, अभी सितंबर 2025 का एग्जाम गया, अभी सर जैन 2026 तो ये आया करके, ठीक है सर। ऐसा लग रहा है सर अभी तो आया करके 2 महीने तो वेट किया रिजल्ट का, और अभी जैसे एकदम एग्जाम आ गया 2 महीने बाद। तो सर क्या करना है, कैसे करना है? तो आपके कुछ डाउट से पहले मैं वो डाउट ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला डाउट, मेरे को एक बच्चों का कॉमन डाउट आया जो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर हम लोगों ने है ना आपका जो बैच लिया था टेक्स का, डीटी का, वो हमने लिया था दैट इज फॉर मई सितंबर 2025 या जैन 2026 का। एंड सर एक बात बताओ, ये जो बैच हमारा था दैट इज द मई सितंबर 2025 जैन 2026, बट हमने एग्जाम ये नहीं दे रहे। हमने सोचा है कि हम एग्जाम देंगे मई 2026 में, तो क्या हमको वापस से बैच लेना पड़ेगा? सब चीजें हमको नहीं लेनी पड़ेगी। राइट आंसर इज नो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। आई विल पुट द अमेंडमेंट लेक्चर ऑन द यूट्यूब। आपके लिए जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगे वो अमेंडमेंट लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और वो कब डालूंगा? मैं थोड़ा लेट डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। जब आप मई 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए टाइम है, तो आई विल पुट द अमेंडमेंट लेक्चर इन द लेटर पार्ट। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हम लोग क्या करें, सर एक ही ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे? ए गाइस, एक बात बताऊं, बड़ा सिंपल है। आप अपने आप को इवेल्युएट करो कि आपने जो एग्जाम दिया था ये वाला, उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स कैसे है। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था और आपके मार्क्स ऐसे हैं, कहीं पे आपको 40 है, कहीं 45 है, कहीं 50 है, कहीं 55 है, अगर ऐसे मार्क्स है ना, तो 40 से 50 की रेंज में मतलब आपको थोड़ा बहुत पुश करना है तो शायद आप दोनों ग्रुप निकल सकते हैं, तो आप दोनों ग्रुप के साथ जाओ। बट अगर मार्क्स बहुत ही खराब है, जहां पे आपको लगता है कि 20-30 में मार्क्स है, तो फिर गो फॉर द वन ग्रुप। आपको वन ग्रुप के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, स्किप कर देते हैं और जैन को स्किप कर देते हैं, मई में दोनों ग्रुप के साथ जाएंगे। देखो, मैं उसको ये मानता हूं कि कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए अगर एक ग्रुप ढंग से पढ़ाई, क्योंकि जब आप मई में दोनों ग्रुप देने की हिम्मत रखते हो तो फिर जैन में एक ग्रुप देके क्लियर करो ना यार। एक ग्रुप देखे है वो जैन में क्लियर करो ना, वो आपका फोकस होना चाहिए, तो फिर वो आप करिए ना। सबसे ज्यादा बेटर मेरे को लगता है वो वाला ऑप्शन है। तो गो विद द वन ग्रुप। आप वन ग्रुप दीजिए, जो भी वन ग्रुप में आपका ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 है, जो भी दीजिए। और अगर आप जैन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो सर क्वेश्चन ये आता है, हमारे लिए कुछ अमेंडमेंट्स है क्या? राइट आंसर इज, मैं बताऊं, ये अमेंडमेंट के सामने मैं लिख रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए देयर इज नो एज सच अमेंडमेंट। आपके लिए कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जिससे कि आपको कोई नया क्लास लेने की जरूरत है। अमेंडमेंट तो नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर मैंने डाल रखा है। सर कहां डाल रखा है? आप एक काम करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी दैट इज अ जैन 26 रिवीजन वाला, और उसी में आप देखेंगे तो यहां पे जैन 2026 के लिए एक अमेंडमेंट मैंने डाल रखा है। दिस अमेंडमेंट लेक्चर इज ऑफ द 16 मिनट का अमेंडमेंट लेक्चर है। उतना आप देखेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सर एक बात बताओ, हम अगर मान लो रिवीजन जो है वो रिवीजन देखना चाहते हैं, तो रिवीजन लेक्चर आपके न्यू आएंगे या सेम रहेंगे? राइट आंसर है जनवरी 2026 के लिए आपके रिवीजन लेक्चर सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। टेक्स्ट में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये आप देखोगे ना, जितने आपके रिवीजन लेक्चर है, आपके ऑल टॉपिक के, इंटरमीडिएट के जितने भी टॉपिक है, ऑल टॉपिक के रिवीजन लेक्चर्स आर देयर। जस्ट फॉलो दिस रिवीजन लेक्चर एंड गेट इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत पहले अगर आपने वो टॉपिक किया होगा तो अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप रिवीजन लेक्चर सुन लेते हो, आपका वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको वो टॉपिक याद आ जाता है। और जब आपको वो टॉपिक याद आ जाता है तो भैया आपके लिए मजा आ जाएगा, आपको उस टॉपिक में समझ आ जाएगी। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सुपर 30 क्वेश्चंस और डाल रखे हैं, टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लेक्चर डाल रखे हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो है वो मई सितंबर 2025 के टोटल इनकम के क्वेश्चंस डाल रखे। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, ये आपके लिए है करके, ठीक है। तो अब एक बात समझना, सर क्वेश्चन है आपका हमारा ये आता है, जैसे यहाँ सुपर 30 देखोगे तो सुपर 30 का मैंने डाल रखा है। ये जो सुपर 30 है, सुपर 30 डाल रखा है, जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं आपके लिए नए कुछ क्वेश्चंस और दे दूं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो, ठीक है।
चलो उसके बाद में सर डाउट ये आता है कि चलिए सर अमेंडमेंट नहीं है, रिवीजन लेक्चर के बारे में बात हो गई, सर हमको क्या न्यू बुक्स लेनी पड़ेगी? अगर हमारे पास मई या सितंबर 2025 की बुक्स है तो क्या हमको जन 2026 के लिए न्यू बुक्स लेनी पड़ेगी? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड ऑफ द न्यू बुक। सर हमको टेस्ट पेपर कुछ देने को मिलेंगे क्या? राइट आंसर इज यस। अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अभी एक 50 मार्क का टेस्ट पेपर डाला है, एज वेल एज द आपके लिए मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट और डाले हैं, मतलब हर 2 टॉपिक को मर्ज करके मैंने छोटे छोटे टेस्ट पेपर बनाए हैं, तो वो भी डाले हैं 5-6 पेपर, और उसके साथ में मैंने एक 50 मार्क का पेपर और डाला है, और मैं आपको बोल रहा हूं वो 50 मार्क का पेपर मैं आपको चेक करा के दूंगा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही एक लिंक डालूंगा जिस पे आपको जब वो पेपर्स आपका अब लेकिन अब तो आपका एटलीस्ट एक रिवीजन हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको पेपर लिखना चाहिए। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि एक रिवीजन करो, और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आप टेक्स्ट का पेपर लिखो, जो 50 मार्क का पेपर है वो मैं आपको चेक करा के दे दूंगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में सर एक बात बताओ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जो जेन्युइन डाउट है जिसको मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड लाइक आपका जो पेन है कहीं ना कहीं पे कि सर इस बार क्या हुआ ना, पता है इस बार आपका पेपर जो खराब गया था वो तो लॉ का गया था, बट कंपेरेटिवली आप देखोगे तो चेकिंग जो टाइट हुई है वो टैक्सेशन में हुई है। उसके पीछे के 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये कि लॉ का पेपर खराब जाने के बाद आपने हथियार डाल दिया और टैक्स में उस ढंग का प्रिपरेशन नहीं किया जो करना चाहिए था। दूसरा मैं बताऊं, इस बार टैक्स की जो चेकिंग है वो चेकिंग भी थोड़ी टाइट हुई है, जिसमें मार्क्स इतने नहीं आए। बहुत सारे बच्चों ने ये रियलाइज किया होगा कि आप लोगों के जितने मार्क्स लास्ट वाले पेपर में आए थे, मतलब मई 2025 में जो मार्क्स आए थे उससे कम मार्क्स टैक्स में सितंबर 2025 में आए, आपने ये देखा होगा। तो गाइस बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर हमारे को भरोसा था कि मार्क्स ज्यादा आएंगे क्योंकि एमसीक्यूज तो मैनेजेबल थे, एमसीक्यूज अच्छे थे। टोटल इनकम का क्वेश्चन वही था जो अपन ने सुपर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी में से ऑल एडजस्टमेंट वाज देयर इन द टोटल इनकम। तो सर वी आर एक्सपेक्टिंग के थोड़े मार्क्स ज्यादा आने चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये है मेरे से कि क्या हमको रेक्टिफिकेशन या जो भी रीवैल्यूएशन तो होता नहीं है, रेक्टिफिकेशन ही होता है, आपकी टोटल चेक होती है, और कोई क्वेश्चन अगर अनचेक रहा है तो वो वापस से चेक किया जाता है। तो क्या हमको ये कराना चाहिए? देखो गाइस मैं आपको बताऊं ना, आपके अगर पास होने में 5 to 7 मार्क्स ही है, आपको लगता है कि 5 to 7 मार्क्स है या कहीं पे एग्जाम्शन आ सकती है, उसमें अगर आपके पास 2 to 3 मार्क्स का गैप है, मतलब 57, 58 है, 59 है, तो आप जो है उसका रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं, ये आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा। और अगर ग्रुप निकल रहा है और आपको लगता है कि किसी पेपर में आपका 5 to 7 मार्क्स कम आ रहा है और अगर वो 5 मार्क्स आ जाए तो मेरा पूरा ग्रुप निकल जाए, तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी आप उसका रीवेरिफिकेशन में डालिए। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत कम लोगों का होता है, बट हो जाता है, वो पास हो जाते हैं बहुत बार। आपको उसका होप नहीं रखना है, एक बार रीवेरिफिकेशन में जो भी उसका डाल दीजिए, उसके बाद आपको होप नहीं रखना है, 0% होप रखना है। अगर 0.1% भी अगर अपना लक चल गया और कहीं पे कुछ हो गया तो फिर आपको आपके मजे हो जाएंगे, आपका पास हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए उसके बाद में सर टैक्सेशन के पेपर में अगर मैं बात करूं, आप लोगों के कहीं पे भी आपको लगता है 35 मार्क्स है या 36 मार्क्स है या 37 मार्क्स है, और आपको लगता है कि अगर टैक्सेशन के पेपर में 40 आ जाए या लॉ के पेपर में 40 आ जाए तो हो सकता है, तो उस केस में आप रीवेरिफिकेशन उन पेपर का डाल सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जिसमें ऑलरेडी एग्जाम्शन आ चुकी है उस पेपर का मत डालना। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम्शन आई, वो पेपर का डाला और उस पेपर में नंबर कम हो गए। वैसा होता नहीं है, मतलब रेयरली कभी होता है, बट तो भी आप जिसमें एग्जाम्शन आ चुकी है उसका पेपर का रीवेरिफिकेशन में डालने का कोई औचित्य नहीं बचता। चलिए अब एक और चीज समझना, मेरे को इस बार का जो टैक्सेशन का सजेस्टेड आंसर है, और सजेस्टेड आंसर में मैं क्वेश्चन नंबर वगैरह अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बताना चाहिए या सही रहेगा या नहीं, बट आई फील दैट देयर इज अ वन सजेस्टेड आंसर में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी मेरे को लग रहा है। मेरे को एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए था। तो अगर आप लोगों ने टैक्सेशन की कॉपी मंगवाई है तो आपको टैक्सेशन की कॉपी, और आपको अगर लगता है कि आपके मार्क्स जो है वो आपके मार्क्स यहाँ पे 35, 36, 37, 38, 34 के आसपास है, तो आप प्लीज अपनी कॉपी मुझे मेल करेंगे। और मेल कहां पे करेंगे? meet1012me@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, और इस मेल आईडी पे आप लोग मेल करेंगे, दैट इज meet meet1012me@gmail.com है। इस पे आप लोग मुझे मेल करेंगे, तो मैं चाहता हूं मैं आपकी कॉपी देख सकूं, कुछ कॉपी को मैं देखना चाहूंगा जिससे कि मैं आपको बता पाऊं कि कहां पे आपका कोई इशू है। आई विल गिव यू रिवर्ट ऑल्सो ऑन दैट करके कि कहां पे तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बट गाइस ये तभी मुझे भेजना जब आपके मार्क्स है वो नियर बाय लाइक 34, 35 के आसपास है, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो वी कैन राइट द मेल ऑल्सो टू द इंस्टीट्यूट के इसका सजेस्टेड में थोड़ा अलग दिख रहा है, जो सही ये होना चाहिए था, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है आई विल लेट यू नो इन द लेटर पार्ट, ठीक है।
अब गाइस एक और बात बता दूं, रीवेरिफिकेशन डालने के बाद आप वापस से फोकस कर लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। अब एक बात समझना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर एक बात बताओ सर, हमने तो हथियार डाल दिए। देखो मैं बताऊं, हथियार डालने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट द एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। अगर देखो आपको लगता है कि आपने 100% दे दिया तो इससे ज्यादा तुम्हारी हालत है ही नहीं, तुम दे ही नहीं पाते 100%, इससे ज्यादा तुम दे ही नहीं पाते, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अपन ने थोड़ा बहुत चीटिंग तो किया था, थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई को डिस्ट्रैक्शन की तरफ हम लेके गए थे, 100% हम दे नहीं पाए, हमने लास्ट डे तक सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह सब यूज कर रहे थे। गाइज मैं एक बात बताऊं, अभी मैं लास्ट 3 दिन से रैंक करके कुछ इंटरव्यू ले रहा था 1 2 3 का, वहां मुझे क्या देखने को मिला पता है? वहां मुझे एक चीज देखने को मिली कि वो लोग बड़े सीरियस है पढ़ाई को लेके, वो हर चीज प्लान करके करते हैं। और अपन लोग क्या करते हैं, जिंदगी के साथ चली जा रही है वैसा ही चला रहे हैं। उसको चेंज करना पड़ेगा यार, वी हैव टू चेंज इट यार। और अपने को फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे, 100% अपने को कंसंट्रेट करके और पढ़ना पड़ेगा। और वो अगर कर लिया ना तो चीजें बन जाती है। रिजल्ट इस बार नो डाउट फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट इज 11%, सेकंड ग्रुप नॉट 11% ऑल्सो 9 पॉइंट समथिंग %, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट इज 27%। आई डोंट नो हाउ, लाइक फर्स्ट ग्रुप वाले क्या उनका IQ कम है? ऐसा नहीं होता है। बट भैया इस बार ऐसा था क्योंकि लॉ है और टैक्सेशन के मार्किंग में मार्क्स है वो बहुत कम आए हैं। तो चलो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जनवरी के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से मेहनत करो। आज से ये ठान लो कि दिन में स्क्रीन टाइम मोबाइल का 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, एक्सेप्ट रिवीजन लेक्चर ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो तो उसमें टाइम लग सकता है। बट अदरवाइज आपका स्क्रीन टाइम ऑन द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है या ट्विटर है या उन पे जो आपका या व्हाट्सएप है उस पे जो टाइम पास हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, टेलीग्राम पे वगैरह, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो एंड जस्ट फोकस टू योर स्टडी। और अगर आप फोकस करोगे तो मेरे को लगता है चीजें बन जाती है। एक बात बताऊं, वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स वाला वो चालू हुए कितने साल हो गए, इंडिया ने आज तक कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी। ट्रॉफी तो क्या, इंडिया फाइनल में भी नहीं पहुंची थी। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंडिया एक साथ में 3 मैच तो हार गई थी और उसके बाद में वापस से सेमीफाइनल तक आई, फाइनल तक आई और फाइनल में अपन ने साउथ अफ्रीका को हराया। तो देखो चीजें बनती है, उसके लिए वो बोलते हैं ना एफर्ट मारने पड़ते हैं, एफर्ट पुट करने पड़ते हैं। तो इफ यू फील दैट यू कैन पुट द एफर्ट देन प्लीज पुट द एफर्ट। एंड एक बार अगर देखो फाइनल तो पास आराम से हो जाएंगे, दैट इज देयर इज नो हर्डल इन द फाइनल बिकॉज फाइनल का रिजल्ट इज वेरी गुड एंड इंस्टीट्यूट ऑल्सो वांट मोर एंड मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट ये इंटरमीडिएट का जो हर्डल है ना, लेट्स क्रैक इट। और मैं बताऊं ना, आप थोड़ा रिलीजियसली पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा लिख के पढ़ो। जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा लिख के ट्राई करो। टोटल इनकम के क्वेश्चन है जब अपन कर रहे हैं, आप एक बार खुद लिख के तो ट्राई करो कितना आपसे सही होता है करके, ठीक है। और जब आप लिख के ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा। मैं आपके लिए कुछ सेशन ऐसे लेके आऊंगा यूट्यूब पे जहां मैं ऐसे टोटल इनकम के या कुछ टॉपिक के क्वेश्चन है मैं आपको लिखवाने की प्रैक्टिस कराऊंगा। और जिससे क्या होगा ना, आप जनवरी के लिए है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बोलूं, डीटी का टेंशन लेना छोड़ दो, जनवरी के लिए डीटी का टेंशन लेना छोड़ दो। डीटी में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं आपको करा दूंगा करके यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या हमको बैच लेना चाहिए नया, मतलब या आपका जो फास्ट ट्रैक बैच है क्या वो हम ले या नहीं ले। तो गाइस मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो 2 चीजें। अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत कैसे समझ में आती है, जब आपके एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आ रहे। देखो एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आना, इट मींस यू हैव द प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तभी तो एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आ रहे। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप बैच लीजिए, फास्ट ट्रैक बैच। बट अगर आपका सिर्फ प्रैक्टिस का इशू है तो प्रैक्टिस करिए ना, उसके लिए नया बैच लेने की जरूरत नहीं है। और अगर सर हम बैच लेना चाहते हैं तो हमको कौन सा वाला आपका बैच लेना चाहिए। तो गाइस मैं एक बात बताऊं, आप जैन में एग्जाम दे रहे हैं और आप बैच लेना चाहते हैं, आप रेगुलर बैच मत लीजिए। जो एग्जाम ओरिएंटेड सीए इंटर का टैक्सेशन का बैच है वो आप ले सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको टैक्सेशन का बैच मिल जाएगा, ये वाला करके, ठीक है। तो यहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो टैक्सेशन का बैच ये वाला है और ये वाला बैच आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है सीए में इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन दिसंबर 25 एंड जैन 2026 वाला ये वाला बैच है, वो आप ले सकते हैं। गूगल ड्राइव, यूएसबी, पीडी, आजकल आपको पेन ड्राइव तो लेने की जरूरत नहीं, आप गूगल ड्राइव वाला फॉर्मेट है वही लीजिए और आपके मोबाइल में सीधा वो चालू हो जाएगा और आप लेक्चर देख सकते हैं करके, ठीक है। अच्छा, ये जो बैच है ये जब आप लेंगे तो इसके साथ में कौन कौन सी बुक मिलेगी, तो एक कॉम्पैक्ट मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा और उसके साथ साथ में आपको हैंडआउट मिलेगा। क्योंकि जो बच्चों को हम रेगुलर बैच में पूरा लिखवाते हैं वो एज इट इज हैंडआउट आपको इस बैच में मिल जाता है। बट ये आपको तब लेना है जब आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। देख लो, आप खुद ही देख लो आपके एमसीक्यू में मार्क्स कितने आए। अगर एमसीक्यू में कम मार्क्स आए इट मींस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप बैच लीजिए। एमसीक्यू में अगर अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स है, सॉल्विंग में कम मार्क्स है, तो फिर आप प्रैक्टिस करिए
और प्रैक्टिस करके भी आप उससे कम थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो गाइस बस यही मैं आपको आज बताने के लिए आया था, और बाकी अपन यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी एग्जाम, एंड जनवरी जो है वो अपना होना चाहिए सीए फाइनल वाली जनवरी, क्योंकि जनवरी में फटाफट इंटरमीडिएट को क्लियर करो और फिर आओ सीए फाइनल में। एंड भाई साहब इसके लिए भी आगे जाके नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, तो फाइनल में तो आप नया इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ने वाले हैं। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है, ये अब इंटरमीडिएट में पढ़ के खत्म करो करके, ठीक है, खत्म करो इसको, और उसके बाद नया इनकम टैक्स एक्ट है वो सीए फाइनल में पढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।